अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ स्टील सेक्टर का डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस जो है वो शेयर करूंगा, जो उसमें बारी-बारी से हम जो डिफरेंट जो शेयर्स हैं स्टील सेक्टर के उनको एनालाइज़ करेंगे कि आने वाले दिनों में ये किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। क्या इनमें से किसी शेयर के अंदर कोई न्यू बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है और आने वाले दिनों में जो स्टील सेक्टर है ये मार्केट को जो है वो किस तरह असरअंदाज कर सकता है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जो हमारे जुम्मे वाले दिन की अचीवमेंट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो उन अचीवमेंट को बारी-बारी से हम जब देख लेते हैं, तो अगर हम फर्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी लकी सीमेंट के अंदर 22 सितंबर का जो सिग्नल था, बाइंग थी हमारी तकरीबन ₹870 के लगभग, फाइनल टारगेट था ₹950 का, सक्सेसफुली जुमे वाले दिन ये अचीव कर चुका है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हेलियन के अंदर 10 सितंबर का ये सिग्नल था, बाइंग थी तकरीबन ₹450 के लगभग, फाइनल टारगेट 585 का था, जुमे वाले दिन ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी ओजीडीसी के अंदर, तो बुध वाले दिन का सिग्नल था, बाइंग 140 से 147 की रेंज के अंदर, फर्स्ट टारगेट ₹151.50 का, सक्सेसफुली जुमे वाले दिन ये अचीव कर चुका है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप की जो नॉर्मल डेज़ के अंदर फीस थी, अगर हम 1 महीने की फीस की बात करें तो वो 1 महीने की फीस ₹3000 थी, 6 महीने की फीस 6000 और 1 साल की जो फीस थी वो ₹9000 थी। बट अभी के लिए जो इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, तो ये वैलिड ये अक्टूबर के मंथ के अंदर ही रहेगी, उसके बाद जो है खत्म हो जाएगी। तो जिसमें सिर्फ आप ₹3000 पे करके, तो एक तो पूरे साल की आप इस प्रीमियम ग्रुप की जो वो मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी ₹3000 के अंदर आपको जो ये मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अपनी प्राइस जो वो ₹5000 थी, ये भी आपको इसी ₹3000 के अंदर जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि आपने सिर्फ़ जब वो ₹3000 पे करने हैं, तो उसके बदले में जो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए पहले उसे सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ इस तरह के सिग्नल प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किए जाएँगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे, तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है, वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफ़र अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जो है वो चार्ट्स के ऊपर जो है वो देख लेते हैं अपने स्टील सेक्टर को। तो अगर हम फर्स्ट शेयर की बात करें जो है हमारे पास स्टील सेक्टर से, वो है हमारे पास मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो जिसमें अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो ₹75 के लगभग है, और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, जिसके लिहाज से अभी जो इसका लेवल बनता है रेजिस्टेंस का, वो ₹95 का लेवल है। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म के अंदर रिस्की ट्रेड्स करते हैं, तो वो इसमें अगर बाइंग करना चाहते हैं तो वो कोशिश करें कि ₹75 के लगभग अगर आपको इसकी प्राइसेज़ मिल जाए, तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग करके, तो तकरीबन 82.5 के लगभग जो है वो आप इसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो वो लोग जो बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर वो लोग वेट करें कि एटलीस्ट जो है ये ₹95 के ऊपर क्लोजिंग दे। तो अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, इसके ऊपर सस्टेन करे, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो फिर आपको समझिए कि थोड़े रिस्क के साथ थोड़े टाइम फ्रेम के अंदर बहुत अच्छा खासा जो है वो बड़ा गेन जो है वो मिल सकता है। तो अगर हम इसके अंदर रेड ज़ोन की बात करें, तो वो है हमारे पास तकरीबन ₹75 का लेवल। अगर तो ये ₹75 का लेवल आने वाले दिनों में ब्रेक करता है, तो फिर तो प्राइसेज़ इसकी काफ़ी जो खतरनाक बन सकती हैं और प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकती हैं। और अगर हम इसके सेफ ज़ोन की बात करें, तो वो ₹95 के ऊपर का लेवल है। अगर तो इससे ऊपर प्राइसेज़ निकल जाती है आने वाले दिनों में, तो फिर इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना जो है वो काफ़ी जो है वो सेफ जो है हम कंसीडर कर सकते हैं। तो मुगल आयरन के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास स्टील सेक्टर से, वो है हमारे पास आईएसएल। तो आईएसएल को जो वो चार्ट के ऊपर हम जो वो देख लेते हैं। तो आईएसएल की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर पहले तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि बाइंग की जाए। सेलिंग ऑन स्ट्रेंथ हम कर सकते हैं, यानी प्राइसेज़ ऊपर उठे वहाँ पे सेल कर सकते हैं, और जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो वो शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। तो फिर भी वो लोग जो लाज़मी बाइंग ही करना चाहते हैं, तो उनको मैं लेवल बता देता हूँ। इसके पास सपोर्ट है ₹63 की, और करंट प्राइसेज़ है इसकी ₹63 और 60 पैसे की। तो इसी ₹63 के लगभग आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं, और ऊपर अगर प्राइसेज़ इसके उठे तो तकरीबन ₹70 के लगभग इसमें से प्रॉफिट बुक करके आप इसमें से जो है वो निकल सकते हैं। तो वो लोग जो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर वो वेट करें एटलीस्ट, चाहे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ही आपको ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन मिल जाए, यानी कि जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो एटलीस्ट, तो फिर आप इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जाएँ। अदरवाइज़ आपको अगर नहीं इसके अंदर चांस मिलता, अगर ट्रेंड अप नहीं होता, तो आपने बाइंग जो है वो हरगिज़ नहीं करनी।
तो वो लोग जिनके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है और इसमें से निकलना चाहते हैं, तो तकरीबन 70 से 72 रुपए का लेवल है। अगर तो इसकी प्राइसेज़ ऊपर उठती हैं और इन लेवल्स के लगभग जब वो आती हैं, तो अगर आप इसमें से निकलना चाहते हैं, तो ये समझिए कि एक बेस्ट लेवल होगा, जो कि हमारे पास 50 ईएमए की रेजिस्टेंस बन रही है। तो यहाँ पे आप इसमें से अपने एग्ज़िट जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो बाकी रेड ज़ोन की बात करें तो डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो ऑलरेडी आपने रेड ज़ोन के अंदर ही है। बाकी अगर करंट प्राइसेज़ के लिहाज़ से अगर हम देखें, तो 63 रुपए का लेवल जो है काफ़ी क्रूशियल लेवल है इसके पास। अगर तो इसको जो है ये ब्रेक करते हैं, तो फिर काफ़ी शार्प प्राइसेज़ जो है वो नीचे गिर सकती हैं। और अगर हम सेफ ज़ोन की बात करें, तो वो भी एटलीस्ट 73 रुपीज़ के ऊपर प्राइसेज़ एक दफ़ा इसकी क्लोजिंग दे, तो फिर आपको जो है आप थोड़ा-सा इसके अंदर जो है इस अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो थोड़ा-सा सेफ कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वेट करना होगा कि एक प्रॉपर जो है वो अप ट्रेंड की जो है ये कन्फर्मेशन दे दे, तो फिर आप इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म में कुछ छोटी-मोटी मूव बन सकती है, मेबी थोड़ा ऊपर रिट्रेसमेंट की तरफ जो है 72 का जो लेवल आपको 70 से 72 का लेवल बताया, वहाँ तक जा सकता है। बट वो समझिए कि काफ़ी रिस्की है। जो लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं, वही इसके अंदर जो है वो ट्रेडिंग की तरफ जाएँ। अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो स्ट्रेटजी बताई है, सिर्फ़ आपने उसी को फ़ॉलो करना है। तो आईएसएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास आईएनआईएल। तो आईएनआईएल को चार्ट के ऊपर जब हम देख लेते हैं, तो अगर तो हम इसके ट्रेंड की बात करें, तो ये भी डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो अ, तो अगर हम इसके अंदर बाइंग की बात करें, तो देखें डाउन ट्रेंड के अंदर जो शेयर होते हैं उनके अंदर मैं बाइंग रिकमेंड नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर किसी ने बाइंग करनी है, तो वेट करें कि तकरीबन 120-122 रुपए के लगभग आपको इसकी प्राइसेस मिले। तो वहाँ पे आप बाइंग की तरफ जाएँ, तो फिर जो 5-10% का अगर आपको गेन मिलता है, तो वहाँ पे आप जो है वो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो वो लोग जिनके पास ये ऑलरेडी पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो जो उसमें से एग्ज़िट अख्तियार करना चाहते हैं, तो तकरीबन 160 का लेवल आप ज़हन में रख सकते हैं। अगर तो प्राइसेज़ जो है 160 रुपए के लगभग जो चली जाएँ, तो वो समझिए कि बेस्ट लेवल होगा आपका इसमें से अपना एग्ज़िट इख्तियार करने का। तो बाकी जो लोग इसके अंदर सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अभी इसकी प्राइसेज़ जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। जब तक ये अपना प्रॉपर अप ट्रेंड का जो है वो आगाज़ नहीं करता, कोई कन्फर्मेशन नहीं देता, तो फिर उतनी देर के लिए आप इसको जो है अवॉइड करें इन्वेस्टमेंट के लिहाज़ से। बाकी जो शॉर्ट टर्म में जिसने ट्रेड करनी है, तो उनको लेवल जो है वो मैंने बता दिए हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो है हमारे पास स्टील सेक्टर से, उसको भी हम जब वो देख लेते हैं, तो वो है हमारे पास एएसएल। तो ये जो आईएनआईएल था ना, जब इसने अपना डाउन ट्रेंड का आगाज़ किया था, तो ये आई थिंक मुझे याद है कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इसके अंदर जो है ना मैं सेलिंग करवाई थी तकरीबन 180 रुपए के लगभग। तो अभी उस लेवल से तकरीबन 50 रुपए तक प्राइसेज़ जो है वो नीचे गिर चुकी हुई हैं। तो इसी तरह के जो है ना टाइमली अपडेट्स आपको इस चैनल के ऊपर जो है वो शेयर किए जाते हैं, तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के अंदर भी इसी तरह जो टाइमली अलर्ट्स जो है वो मार्केट रिलेटेड आपको जो है वो मिलते रहें। तो आईएनआईएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास स्टील सेक्टर से, वो है हमारे पास एएसएल। तो एएसएल को जो है हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो एएसएल की अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो कंसोलिडेट कर रहा है, जिसमें अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो वो हमारे पास 6 रुपए 30 पैसे की है। रेजिस्टेंस की बात करें, तो ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस आ रही है हमारे पास, जो कि तकरीबन सवा 8 रुपए का लेवल है। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड्स करते हैं, तो ये 6 रुपए 30 पैसे के लगभग बाइंग करके, तो तकरीबन पौने 7 रुपए के लगभग इसमें से अपना प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। वो लोग जो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो वेट करें एटलीस्ट सवा 8 रुपए की जो ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। फिर आपको जो है छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ही बहुत बड़े जो है वो गेन्स मिल सकते हैं। तो अगर हम इसके अंदर रेड ज़ोन की बात करें, तो वो हमारे पास तकरीबन सवा 6 रुपए का लेवल है, यानी 6 रुपए 25 पैसे का। अगर तो ये लेवल ब्रेक करता है, तो फिर इसकी प्राइसेज़ जो है वो काफ़ी खतरनाक बन सकती हैं। और अगर हम इसके सेफ ज़ोन की बात करें, तो ये सवा 8 रुपए का है, यानी 8 रुपए 25 पैसे का लेवल। अगर तो इससे ऊपर प्राइसेज़ निकल जाती हैं, तो फिर जो है ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक आइडियल जो है शेयर बन सकते हैं आने वाले दिनों में। तो लेवल जो है वो आपने ज़हन में ज़रूर रखने हैं। तो ये लेवल्स जो हैं वो आप लोग अपने ज़हन में ज़रूर रखें। बाकी इंशाल्लाह जो हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो जैसे-जैसे ये जो लेवल्स आपको मैं बता रहा हूँ, इन लेवल्स के ऊपर प्राइसेज़ आएँगी, जिसमें बाइंग बनती होगी, इंशाल्लाह बाइंग का सिग्नल मिल जाएगा। और जिसमें सेलिंग के लेवल्स एक्सपोज़ हो जाएँगे, तो फिर वहाँ पे जो है सेलिंग का सिग्नल आपको जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर जब हम देख लेते हैं आइए एएसएल के बाद, वो है हमारे पास एएसटीएल। तो एएसटीएल को भी हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो एएसटीएल को अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो ये भी डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो बाइंग की अगर हम बात करें,
तो डाउन ट्रेंड के अंदर मैं बाइंग रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता। फिर भी अगर किसी ने बाइंग करनी है तो वो वेट कर लें एटलीस्ट तकरीबन पौने 15 रुपए के लेवल का, यानी 14 रुपए 75 पैसे के लगभग अगर एटलीस्ट प्राइसेस आ जाएँ, तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और फिर जो जैसी प्राइसेस ऊपर उठे, थोड़ा बहुत भी अगर गेन मिले, तो वहाँ पे आप इसमें प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। और वो लोग जिनके पोर्टफोलियो में ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है और इसमें से निकलना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी प्राइसेस ने नीचे गिरते हुए यहाँ पे एक गैप क्रिएट किया था। तो इस गैप को फिल करने के लिए प्राइसेस एक दफ़ा ऊपर उठ सकती हैं। तो जब ये प्राइसेस गैप को फिल करने के लिए अगर ऊपर उठती हैं, तो फिर ये कोशिश करेंगी कि तकरीबन 21 रुपए, साढ़े 21 रुपए के लेवल का जो वो हाई लगाएँ। तो वो समझे कि एक आइडियल लेवल होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने इसमें से अपना एग्ज़िट जो है वो प्लान करना है। तो वहाँ पे समझे कि आपको एक दफ़ा ये प्राइस जो मौका दे सकती है, तो वहाँ पे आप इसमें से अपना एग्ज़िट जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। और वो लोग जिन्होंने इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो वेट करें उतनी देर के लिए जितनी देर तक ये अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर प्रॉपर जो उसकी कंफर्मेशन नहीं दे देता। जब तक ये अपने अप ट्रेंड के अंदर नहीं जाता, तब तक आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। शॉर्ट टर्म में तो ये में भी आप देखें कि कल ही प्राइसेस इसके ऊपर उठना शुरू हो जाए, और जो आपको ये लेवल बताया ₹22 का, वहाँ तक भी ये जाने को जा सकती हैं। पोटेंशियल इसमें मौजूद है और टेक्निकल्स के ऊपर भी ये नज़र आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे आरएससी को देखें तो ओवरसोल्ड जो वो टेरिटरी के अंदर मूव कर रहा है। तो बट समझे कि वहाँ पे फिर थोड़ा-सा जो रिस्क है वो बढ़ सकता है। तो ये जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ कि उतनी देर तक आपने इसमें बाइंग नहीं करनी, ये उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल सेफ जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं। तो जैसे ही अप ट्रेंड इसके अंदर कंफर्म होगा, तो इंशाल्लाह यहाँ जो है आप लोगों के साथ ये अपडेट शेयर कर दी जाएगी। तो एएसटीएल के बाद अगर हम नेक्स्ट शेयर को देखें, तो वो है हमारे पास आगा स्टील। तो आगा को जो है वो हम देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो आगा स्टील के अगर हम चार्ट पे इसको देखें और इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो ये भी एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, कोई प्रॉपर ट्रेंड इसके पास नहीं है। तो अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें, तो वो है हमारे पास तकरीबन ₹9 की, और रेजिस्टेंस की बात करें तो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है तकरीबन ₹15 और 75 पैसे के लगभग। तो वो लोग जो इसके अंदर शॉर्ट टर्म में थोड़ी रिस्की ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो एटलीस्ट वेट करेंगे तकरीबन ₹9 के लगभग इसकी प्राइसेस मिलें, तो वहाँ पे आप बाइंग करके कर लें। तो जैसे ही प्राइसेस थोड़ी ऊपर उठें, तो फिर आप इसके अंदर जो अपना प्रॉफिट बुक करके इसमें से जो है वो निकल जाएँ। वो लोग जो इसमें से निकलना चाहते हैं, तो ₹11.5 का लेवल है आइडियल। तो ये रेजिस्टेंस है इसके पास 50 ईएमए की, यहाँ पे आप इसमें से निकल सकते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनका जो लेवल होगा वो एटलीस्ट आप वेट करें कि ₹15.5 यानी इस ₹15.75 के ऊपर एटलीस्ट ये क्लोजिंग दे आने वाले दिनों में, ऊपर सस्टेन करे, तो फिर आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं। फिर रिस्क जो है वो बिल्कुल कम होगा, और फिर थोड़े टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको इसके अंदर जो है वो बड़े गेन्स जो है वो मिल सकते हैं। तो बाकी अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, तो ₹9 का लेवल है, अगर तो ये 9 का लेवल ब्रेक कर दे, तो काफ़ी खतरनाक इसकी प्राइसेस बन सकती हैं। और सेफ ज़ोन जो है वो हमारे पास तकरीबन ₹15.75 से ऊपर का लेवल है। अगर तो आने वाले दिनों में प्राइसेस इससे ऊपर क्लोजिंग दे दें, तो फिर जो है ये आइडियल शेयर बन जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो आगाज़ स्टील के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास सीसैप, क्रिसेंट स्टील एंड एलाइड प्रोडक्ट। तो सीसैप को भी हम जो है वो चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें, अभी तक ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है, बट इसके अंदर भी रिस्क मौजूद है। तो वो लोग जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है अपनी जिस स्ट्रेटजी के ऊपर भी, आप इसको होल्ड रखें, अपने लेवल्स का वेट करें, जब लेवल्स आपके आए वहाँ पे आप इसमें प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। और वो लोग जिन्होंने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है और थोड़ा रिस्क भी लेना चाहते हैं, तो वो फिर वेट कर लें एटलीस्ट ₹75 का, अगर तो इसके लगभग आपको प्राइसेस मिल जाएँ, तो फिर आप यहाँ पे बाइंग करके प्राइसेस जब ऊपर उठें, तो वहाँ पे किसी भी लेवल पे प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो फिर वेट कर लें, तकरीबन ₹100 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंडल और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसकी। तो अगर तो ये आने वाले दिनों में ₹100 के ऊपर सस्टेन कर जाए, एक तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर देगा, और जो एक ₹100 का जो एक हैंडल होता है, जो कि समझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा होता है, तो उसका भी ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट कर देगा, तो फिर समझे कि शॉर्ट टर्म में ही आपको जो अच्छे खासे गेन्स जो है इसके अंदर जो है वो मिल सकते हैं। तो सेफ ज़ोन की बात करें, तो ऑलरेडी सेफ ज़ोन के अंदर है, क्योंकि आपने अभी तक अपने अप ट्रेंड के अंदर है। तो बाकी फिर भी अगर हम देखें, तो जो ₹100 का लेवल है, अगर इससे ऊपर निकल जाए प्राइसेस, तो फिर ज़्यादा सेफ बन सकता है। और नीचे अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, तो वो ₹70 का लेवल है। अगर ये ₹70 का लेवल ब्रेक करता है आने वाले दिनों में, तो फिर जो है इसकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे गिर सकती हैं। तो सीसैप के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, आज की वीडियो का लास्ट शेयर है इत्तेफाक। तो इत्तेफाक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को भी जो हम चार्ट के ऊपर जो वो देख लेते हैं। इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्रीज का जो चार्ट है वो मैंने ओपन किया हुआ है, तो ये भी एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है।
इवन जो थोड़ा-सा इसका जो मोमेंटम है वो डाउन ट्रेंड की तरफ ही है अभी के लिहाज से। तो अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो वो है हमारे पास ₹5.25 की, यानी ₹5.25 की इसके पास सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसके पास तकरीबन ₹7 और 15 पैसे के लगभग है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म में जो है रिस्की ट्रेड्स करते हैं, यानी इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं या फिर थोड़े से टाइम फ्रेम के लिए जो ट्रेड्स लेते हैं, तो वो जो ट्रेड्स भी जो है रिस्की लेते हैं, तो वो जो है सवा ₹5 के लगभग इसमें बाइंग करके तो तकरीबन ₹6 के लगभग इसमें से प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो वेट करें एटलीस्ट ₹7.25 के ऊपर इसकी प्राइसेज़ जो है वो सस्टेन कर जाएँ, यानी ऊपर क्लोजिंग दे दें। तो फिर जो है आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएँ। और अगर हम इसके अंदर रेड ज़ोन की बात करें तो वो है हमारे पास नीचे ₹5.25 का लेवल, अगर इसको ये ब्रेक करके नीचे निकलता है, तो फिर प्राइसेज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकती हैं। और अगर हम इसके सेफ ज़ोन की बात करें, तो वो हमारे पास तकरीबन सवा ₹7 का लेवल है, यानी ₹7.25। अगर तो इससे ऊपर प्राइसेज़ जो है क्लोजिंग दे देती हैं आने वाले दिनों में, तो फिर जो है ये एक आइडियल शेयर बन सकता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो होपफुली जो स्टील सेक्टर के जो शेयर्स आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए हैं, इनके लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे और आने वाले दिनों में आप जो अपनी ट्रेड भी इनके मुताबिक जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो बाकी जो मेरे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनको इंशाल्लाह जैसे-जैसे ये लेवल्स आते जाएँगे, चाहे बाइंग के हों या फिर सेलिंग के, तो उनको प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। और वो लोग जो प्रीमियम ग्रुप की जो मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो अभी इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर जो वो चल रही है, जिसके अंदर आप सिर्फ ₹3000 पे करके एक तो आप पूरे साल की उस प्रीमियम ग्रुप की जो मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी ₹3000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो है वो ₹5000 है, ये भी आपको उसी ₹3000 के अंदर जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।